एग्री पॉइंट सुधार एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग का यानी कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक नंबर 15 टाइप्स ऑफ सीड यानी बीजों के प्रकार। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। और जिस टॉपिक के बारे में आपको पहले पढ़ना हो तो आप उस टॉपिक को भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक के नोट्स और वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं टॉपिक अपना बीजों के प्रकार यानी बीजों के प्रकार यानी बीज कितने प्रकार के होते हैं। प्रमाणित जैसे हम खरीदते हैं तो उन पर टैग लगे होते हैं अलग अलग, तो उनसे हमें पता चलना चाहिए भी हाँ ये कौन सा बीज है, इसमें भौतिक शुद्धता कितनी है और क्या क्या रहेगा और इसे कौन सी संस्थाएं तैयार करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ब्रीडिंग के हिसाब से अपन टाइप पढ़ेंगे सीड के यानी बीजों के कितने प्रकार होते हैं। जो संस्थाएं उनका विकसित करती है, उत्पादन करती है, गुणन करती है और फिर उन्हें व्यावसायिक स्तर पर किसानों को उत्पादन के लिए वितरित करती है। इसके हिसाब से हम संस्थाओं के हिसाब से अपन पढ़ेंगे कि बीजों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसलिए बीजों के स्वभाव अनुसार, उनके उत्पादन अनुसार, सावधानियों के आधार पर बीजों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। टोटल ये 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हें हम 4 प्रकार के ही मानते हैं क्योंकि ये रजिस्टर्ड सीड होता है, ये भारत में नहीं होता है। तो फिर अपने कितने बचे? 4। तो भारत में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 5वां होता है ट्रूथफुल सीड, जो कि ऐसे गवर्नमेंट संस्थाएं उत्पादित नहीं करती है। करती कौन है? उसका उत्पादन करेंगी जैसे प्राइवेट कंपनियां, जो अपनी ऐसे है ना सिजेंटा, बायर, जो भी अपनी अलग अलग कंपनियां होती है जो बीज तैयार करती है, जो अपने या किसान खुद अपने लिए बीज तैयार करें। मतलब अपने ने इस बार अपने को लगा भी हाँ यार ये फसल अच्छी हुई तो इसको क्या करेंगे, इसका बीज रख लेंगे और अगली बार यही बो देंगे, तो फिर भी अपने को प्रोडक्शन उतना ही मिलेगा जितना हम नया बीज लेके आ रहे हैं। तो मतलब वो क्या हो गई? वो ट्रूथफुल सीड हो गया। हमें पता है कि ये बीज आगे काम आ सकता है तो उन्हें बोलते हैं ट्रूथफुल सीड। तो वो अलग टॉपिक हो गया अपना एक। ठीक है, तो मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पढ़ लेते हैं अपन। पहला होता है मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। अब मूल केंद्रक से साफ पता चल रहा है भी मूल केंद्रक न्यूक्लियस यानी यही केंद्र है, तो इससे क्या होगी? बीजों की शुरुआत होगी। तो ये अगर कोई नई किस्म डेवलप कर रहे हैं तो उसका जो पहला बीज होता है ना, शुरुआती बीज, जिसे हम डेवलप करने के बाद जस्ट हमें प्राप्त होता है, तो ये बीज हमें बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब जैसे पहले कोई चीज़ बनाएंगे तो वो थोड़ी सी बनेगी, ठीक है, उससे हमें उसका पता चलेगा भी हाँ यार कैसी है, क्या रहेगा, आगे काम करेगी नहीं करेगी। तो इसके हिसाब से हमें ये थोड़ा सा प्राप्त होता है। इसकी क्या है? भौतिक शुद्धता 100% होती है। ये 100% शुद्ध होता है। इसे कौन? ब्रीडर खुद तैयार करता है, प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है, या कृषि विश्वविद्यालय तैयार करते हैं, या कोई रिसर्च स्टेशन या अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इसे तैयार करते हैं। इनके थैलों पर कोई टैग नहीं लगा होता, कुछ नहीं लगा होता। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया भी मूल केंद्रक बीज या नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड तीनों एक ही बात है, एक ही होते हैं। इन्हें मतलब प्रारंभिक मानते हैं। इनका बीज सबसे कम प्राप्त होता है हमें। तो फिर क्या है, इसी के गुणन से आगे दूसरा अपना टाइप बनेगा। तो दूसरा टाइप कौन सा है अपना? प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड मात्रा इसकी भी बहुत कम होगी, क्योंकि पहले वाले में अगर हमें 50 सीड प्राप्त हुए, ऐसे मान लो हमने कोई किस्म डेवलप की, उसके हमें 50 सीड हुए, तो हम उन्हीं 50 का गुणन करके ग्रोथ करके नए बीज तैयार करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होगा? थोड़ा सा प्राप्त होगा। तो ये भी हमें थोड़ा सा प्राप्त होता है। आनुवांशिक शुद्धता इनकी भी 100% होती है। ये बहुत महंगे भी होते हैं, तो हमें ये सीधे नहीं मिलते क्योंकि महंगे होते हैं। इन बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, उपज, रोग प्रतिरोधी क्षमता, वातावरण के अनुसार अनुकूलन आदि के आधार पर इन बीजों को क्या कहेंगे? देश के सभी क्षेत्रों में भेज देंगे।
जैसे ये यहाँ पे हमने तैयार किया है, ऐसे मान लो राजस्थान में कोई नई किस्म का बीज तैयार किया, तो हम इन्हें ऐसे यहाँ से यहाँ यहाँ पूरे भारत में ऐसे बेच देंगे, ठीक है। फिर इनका उत्पादन करेंगे, तो यानी आप मान लो भी राजस्थान से ज़्यादा गुजरात में इसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो ये बीज गुजरात के लिए क्या होगा, सूटेबल होगा। तो मतलब इसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट ज़्यादा अनुकूल रहेगा, गुजरात का। तो इस तरह इनसे हमें पता चलता है कि ये बीज कहाँ अच्छा होगा, कहाँ इसका उत्पादन बढ़िया होगा, कहाँ ये रोग प्रतिरोधक क्षमताएं अधिक दर्शाएगा। तो इसलिए इसे भारत के सभी जलवायु क्षेत्रों में भेजा जाता है। जो बीज जहाँ से अच्छा प्रदर्शन करेगा वहीं से उसका गुणन करवाएंगे, यानी उसका उत्पादन करवाएंगे, प्रोडक्शन, और फिर उन्हें आगे प्रोसेसिंग के बाद इससे आगे बीज का दोबारा बीज तैयार करेंगे। तो ये बीज कौन तैयार करता है, प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है, या कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा या अनुसंधान संस्थाओं में उत्पादित किया जाता है। इन पर क्या है, गोल्डन येलो यानी सुनहरे पीले रंग का क्या लगा होता है, टैग लगा होता है। तो हमेशा याद रखना, गोल्डन येलो वाले कौन से होंगे, ब्रीडर सीड, ठीक है, प्रजनक सीड। तो अब इसी से नया बीज बनेगा आधार बीज। आधार बीज में क्या रहेगा कि आधार बीज में प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसी आधार पर उसे आधार बीज कहते हैं। तो अब यह बीज कौन तैयार करेगा, एनएससी यानी राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और या पंजीकृत निजी संस्थाएं या प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा ये बीज क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसमें भौतिक शुद्धता है वो क्या है, 99% से अधिक मानते हैं, या 99% ही होती है, क्योंकि आप मान सकते हो 99.5 से 99.9%, यानी 99% से ये क्या है, ज़्यादा है। तो और 100 से कम, तो 99 और 100 के बीच में होगी इनकी भौतिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता होगी 99 से 100 के बीच में, और भौतिक शुद्धता होगी 98% से ज़्यादा। इन बीजों में क्या है कि सभी क्रियाएं, जैसे प्रोसेसिंग से ले यानी ग्रोइंग से लेके प्रोसेसिंग तक की जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्या है कि उनकी प्रमाणीकरण संस्थाओं के अंडर रहेगी। वो इनका परीक्षण करते रहेंगे समय समय पर। ये 5 बार परीक्षण करते हैं वैसे, एक तो फसल का निरीक्षण करते हैं 5 या 6 बार करते हैं, जैसे खरपतवार निकाले कि नहीं निकाले, या मतलब पृथक्करण दूरी, यानी पृथक्करण दूरी आप मान सकते हो ये हमारा फील्ड है और ये पास में किसी दूसरी फसल का, इसमें हम कोई यानी इसमें हम नई किस्म बो रहे हैं और यहाँ पे उसी क्रॉप की पुरानी किस्म ग्रो हो रही है, तो क्या होगा, यहाँ के परागकण यहाँ पे गिरेंगे तो ये यहाँ का और यहाँ का, जैसे चारों तरफ का एरिया है क्या है वो संदूषित हो जाएगा, तो उसमें किस्म का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हर बीज के लिए मतलब हर किस्म के लिए बीजों के बीच ऐसे एक खेत से दूसरे खेत के बीच में कितनी दूरी रखती हैं वो फिक्स होती है, इसे बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस के हिसाब से हम रखते हैं। तो आइसोलेशन भी हमारा क्या होता है, पूरा होना चाहिए, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस का भी ध्यान रखेंगे। और वो कौन इनका मैनेज करेगा, अपना प्रमाणीकरण संस्था। इन आधार बीजों की थैलियों पर क्या है, वाइट कलर का टैग लगा होता है, ठीक है। तो अब अपना देख लेते हैं, नेक्स्ट है पंजीकृत या रजिस्टर्ड सीड। इसका मैंने आपको बता ही दिया, ये इंडिया में नहीं होता, तो इसको अपने ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसका हमें पता होना चाहिए भी इस पर टैग कौन से कलर का होता है, पर्पल या बैंगनी रंग का, यही पूछते हैं, इससे ज़्यादा इसमें और पूछते नहीं है कुछ भी। अब ये क्या है, ये या तो खुद रजिस्टर्ड बीज को ग्रो करवाएंगे तो भी रजिस्टर्ड बीज तैयार होगा, या आधार बीज को ग्रो करवाएंगे तो क्या है, रजिस्टर्ड बीज तैयार होगा। अब इन्हें कोई वैसे क्या है कि इनको पंजीकृत बीज उत्पादन किया जाता है, आधार बीज से सीधा ही प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है और इसे मार्केट में बेच दिया जाता है। ये क्या है, भारत में नहीं होता है, यानी सामान्यतः पंजीकृत भारत में उत्पादित नहीं किया जाता है। अपना नेक्स्ट रहेगा फिर 5 नंबर, यानी सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड से जो बीज तैयार होगा वो हमें किसानों को प्राप्त होता है या किसानों को ग्रोथ करने के लिए दिया जाता है, लेकिन प्रमाणित सीड भी हमें मिल सकता है मार्केट से। तो ये बीज क्या है, ये बीज हमेशा आधार बीज से तैयार होगा। कौन करेगा, प्रमाणीकरण संस्थाएं तैयार करेगी अपनी देख रेख में, जिन्हें किसानों को व्यावसायिक फसल उत्पादन के लिए
वितरित किया जाता है। यानी ये हमें कॉमर्शियल यानी बीज कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन या हमें व्यावसायिक स्तर पर फसलों के उत्पादन के लिए ये बीज दिया जाता है। ये बीज बाद यानी NSC यानी बीज निगम यानी नेशनल सीड बीज राष्ट्रीय बीज निगम तैयार करेगा, राज्य है तो स्टेट बीज निगम तैयार करेगा, SSC करेगी फिर स्टेट सीड कॉरपोरेशन। अब ये सभी जगह अलग अलग होती है, जैसे राजस्थान की अलग, हरियाणा की अलग, सभी जगह की। और यह कौन करेंगे? कृषि विश्वविद्यालय या ये योजनाएं भी चलाते हैं जिसके अंतर्गत किसान खुद भी सर्टिफाइड सीड से तैयार कर सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त रहती है कि जो भी बीज निरीक्षक हैं उनकी चॉइस के अनुसार ही उन्हें खाद बीज उर्वरक टाइम पे देने होंगे, सारी प्रक्रियाएं उनके हिसाब से करनी होगी और वो उनका निरीक्षण भी करते रहेंगे। तो वो उसका उत्पादन से लेकर मतलब प्रोसेसिंग, बोराबंदी, और जब तक कि बीज प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक क्या है वो उनकी देख रेख में रहता है। फिर उनसे क्या होता है, ये बीज तैयार किया जाता है। इसकी मतलब भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों क्या है 98% से अधिक होनी चाहिए। और इन पर किस रंग का टैग लगा होता है? नीले रंग का टैग लगा होता है। अभी मान लो अब इसके बाद भी एक सीड का प्रकार और रह जाता है जो कौन करती है? निजीकरण या प्रमाणीकरण संस्थाएं तैयार करती है। इसे बोलते हैं ट्रूथफुल सीड। ट्रूथफुल सीड यानी सत्य प्रमाणित बीज। इसका मतलब ये है कि निजी कंपनियां या किसान खुद या कोई निजी कंपनियां द्वारा बीज उत्पादन किया जाता है। इसे एक नया नियम होता है सीड एक्ट के तहत, एक नए नियम के अनुसार इन्हें रखा जाता है। इन्हें सत्य लेबल के तहत बेचा जाता है, यानी इन पर ट्रूथफुल सीड लेबल टैग लगा होता है। मतलब ये टैग कौन से कलर का होता है? ये हरे रंग का होता है। ठीक है, इसके हिसाब से यह बीज प्रमाणीकरण विभाग के दायरे में नहीं आता है, लेकिन बीज मानक यानी सीड स्टैंडर्ड जो भी है उनके आधार पर प्रमाणित बीज के अनुसार क्षेत्र में मानक और बीज मानक या बीज अवस्था बीज अधिनियम के तहत बीज उत्पादक और बीज विक्रेता बीज के लिए जिम्मेदार होंगे। यानी इसमें मेनली यही है कि ये बीज जो बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रमाणित करवा के देगी हमें, और उसके बाद क्या है कि अगर बीज में कोई कमी निकलती है, भौतिक शुद्धता सही नहीं है, आनुवंशिक शुद्धता पूरी नहीं है, या ये होनी 98% से क्या है अधिक चाहिए, कम होगी तो ये प्रमाणित नहीं होगा। पर हाँ ये क्या है कि बीज NSC और उनके प्रमाणीकरण दायरे में नहीं आता। और होता क्या है बीज मानक यानी सीड स्टैंडर्ड के हिसाब से, राष्ट्रीय बीज निगम यानी सीड एक्ट के हिसाब से सभी दायरों में ये क्या होना चाहिए? खरा होना चाहिए। फिर इन्हें प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित कौन किसके आधार पर करेंगे? यानी इसे सत्य लेबल के आधार पे यानी ट्रूथफुल लेबल सीड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। इनका टैग क्या है? ग्रीन कलर का होता है और हमें लगभग यही बीज मिलता है, हमें यह बीज हमेशा प्राप्त होता है। तभी आपने देखा होगा जैसे हम किसी भी क्रॉप की वो थैले लेके आते हैं तो उन पे हमेशा लगभग हरे रंग का टैग लगा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और हमारी PDF पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लोगो पे तो आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस प्रकार की और वीडियो भी देख सकते हैं। और इसका बचा हुआ टॉपिक है जो सीड टैग, और सीड टैग के अंदर हम साइज चर्चा करेंगे सीड के कलर की और साइज की, और उस पर लेबलिंग में क्या क्या लिखा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।